लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान। भारत माता की, भारत माता की। देश की राजधानी में पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे तो कार्यकर्ताओं और जनता का जोश देखते ही बन रहा था। जहां एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए हर्ष मल्होत्रा के लिए जनता से वोट मांगे, तो वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। यह विडंबना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के विश्वास को तोड़ा है, उसके भरोसे को तोड़ा है। इतना ही नहीं, अपने गुरु अन्ना हजारे के भी विश्वास को तोड़ा। अन्ना हजारे कहते रहे किसी भी सूरत में इस आंदोलन के बाद कोई पार्टी नहीं बननी चाहिए, लेकिन उनकी बात को भी नहीं माना। और बहनों भाइयों, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी ने भी महात्मा गांधी के भरोसे को तोड़ा है। आपने आजाद भारत के इतिहास को पढ़ा होगा तो आपको जानकारी होगी, आजादी मिलने के बाद महात्मा गांधी ने यह कहा था, जिस कांग्रेस नाम से, जिस बैनर के तले आजादी की लड़ाई लड़ी गई है, उसमें सभी विचारधारा के लोगों ने मिलजुल कर लड़ाई लड़ी है। बोले आजादी हासिल होने के बाद इस कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए और जो अलग पार्टी चलाना चाहते हैं, अलग नाम से कोई पार्टी बनानी चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने बापू के भी भरोसे को तोड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारे यहां कोई व्यक्ति भरोसा तोड़ सकता है, लेकिन हमारी पार्टी इस देश की जनता का भरोसा और विश्वास किसी भी सूरत में टूटने नहीं देगी। और बहनों भाइयों, जो मैं अपनी आंखों के सामने ये हुजूम देख रहा हूं, मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने मन बना लिया है कि कम से कम 3.5 लाख से अधिक मतों से हर्ष मल्होत्रा को विजय दिलाकर हमें भारत की संसद में भेजना। 2024 का चुनाव तय करेगा कि हिंदुस्तान अब विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा। 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि पूरे विश्व में भारत का डंका कैसे बजेगा। 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा या नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इस चुनाव में 25 मई को जब मतदान होगा तो हर व्यक्ति दिल्ली का जाके कमल का बटन दबाएगा और तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प पूरा करेगा। इस मौके पर खुद हर्ष मल्होत्रा ने भी जनता को ये समझाया कि आखिर मोदी देश के लिए क्यों जरूरी है, और जनता ने भी हर्ष मल्होत्रा को नारों के साथ अपना समर्थन दिया। इस बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से बिल्कुल अलग चुनाव है। इस बार का चुनाव धर्म युद्ध की तरह का चुनाव है, जिसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम, जो कि राष्ट्रवादी लोग हैं, हर समय देश और देशवासियों की चिंता करते हैं, और दूसरी तरफ देश तोड़ने वाले लोग हैं, महिलाओं को अपमानित करने वाले लोग हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, यह चुनाव देश से भ्रष्टाचार खत्म करने का चुनाव है। आने वाली 25 तारीख को कमल का बटन दबा के, कमल पर 3 नंबर का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाइए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए, ताकि 2047 में जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमें विकसित भारत देना है अपने आगे आने वाली जनरेशंस को, अपने आगे आने वाली पुश्तों को, ताकि वो एक विकसित भारत में और एक विश्व गुरु भारत में अपना जीवन यापन कर सकें। जिस तरह से पूर्वी दिल्ली में दिन प्रतिदिन नेताओं का रेला लग रहा है और लगातार जनता की बढ़ती संख्या है, वो ये बताने के लिए काफी है कि भाजपा का पलड़ा पूर्वी दिल्ली में काफी भारी है। अब ऐसे में 25 तारीख को कमल कितना दबेगा, इसका खुलासा भी 4 जून को हो जाएगा।
निखिल के साथ दीपक कुमार, क्विक न्यूज।